एज में बहुत ज्यादा बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं कुछ हार्मोन्स की वजह से। ये एज ही ऐसी होती है, इसीलिए उनको स्पेशल कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। ओके, अगर उनके ऊपर कंट्रोलिंग नहीं रखी जाए तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं, इसीलिए उनको कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। आपने कभी घर बनते हुए देखा होगा, ओके, तो जब एक कारीगर घर बनाता है तो आपने कभी ये सोचा है कि वो स्टार्टिंग में ही एक थ्रेड को एक स्ट्रेट डायरेक्शन में क्यों लगा देता है? वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो दीवार है वो बिल्कुल स्ट्रेट बने। जितने भी उसके ईंट हैं, एक एक जो ब्रिक्स हैं, वो सारे एक ही डायरेक्शन में है, वो कोई इधर उधर ना भागे। तो एक तरह से वो इन ब्रिक्स की लेंथ को या इनकी हाइट को कंट्रोल करता है। अगर वो इस थ्रेड का यूज ना करे, मैंने थ्रेड यहाँ पर आपने देख रहे हैं पिक्चर में, अगर वो इस थ्रेड का यूज ना करे तो उसकी दीवार कभी भी सीधी बनी नहीं सकती है। अक्सर बच्चों से कहा जाता है कि आप ये ना करिए, आप वो ना करिए। क्लास में टीचर्स कहते हैं बच्चों को कि आपको जो सीट अलॉट की गई आप उसी में बैठे, तो बच्चे उसका अपोज करते हैं, बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। वो केवल उनकी एज का ही एक इफेक्ट होता है, और उसमें अगर उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो बहुत ही नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, एक तरह समझ लीजिए कि जिस तरह से एक रिवर को अगर डैम बना करके कंट्रोल ना किया जाए तो रिवर फ्लड में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसीलिए डैम क्या करता है, कंट्रोल का वर्क करता है। सेम इसी तरह से यहाँ पर जो थ्रेड है, ओके, यहाँ पर इस थ्रेड का यूज सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जो वॉल बने बिल्कुल करेक्ट बने, सीधी बने। इसलिए जो टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो भी कुछ इस थ्रेड के जैसे हैं। टीचर्स के माइंड में पहले से प्लानिंग रहती है कि किस बच्चे को किस तरह से इम्प्रूव करना है, इसीलिए वो